अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट एंड नॉलेज चैनल के सामीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और हमेशा खुश रखे। आज पीर 15 ज़िक़द है और 1444 5 जून 2023 और 22 जेठ 2080 है। और आगाज़ करते हैं फरमान इलाही से। और इसका टॉपिक है दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत। और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 47वीं सूरत है और इसका तर्जुमा जिस आयत का मैं करने जा रही हूँ वो है 35 और 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और तो तुम हिम्मत ना हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ ना बुलाओ और तुम तो गालिब हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और गुम नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो वो तुमको उसका अजर देगा और तुमसे तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा बेशक। जी, अब आते हैं हम न्यूज़ की तरफ। और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और बेशक ये ऑडियो में है, ये उन पर्सन्स के लिए है जो कि खुद नहीं रीड कर सकते, मोबाइल्स यूज़ नहीं कर सकते या टीवी नहीं देख सकते। न्यूज़ उनके लिए है ये। तो काइंडली आप इनके लिए आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इसको फुल टाइम दिया करें। और अगर आप पहले से लाइक कर रहे हैं जो लोग, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अब न्यूज़ की तरफ आते हैं। एक और IMF प्रोग्राम ज़रूरी, और ये है एक जियो पे एक वो ग्रेट डिबेट हुई है। ये की है मोहम्मद हुसैन और खुरम शहजाद और अली हसनैन ने, और शहजाद इकबाल से ये गुफ्तगू हुई है। और इसमें ये सारा बताया गया है कि एक और IMF प्रोग्राम ज़रूरी, एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट कम किए बगैर गुजारा नहीं होगा, टैक्स नैब में इजाफा नागुज़ीर, नजकारी से सियासी अदम इस्तेहकाम और प्लान B और C नहीं सोचना चाहिए। डिफॉल्ट होने से महंगाई 70% तक जो है वो बढ़ जाएगी। बजट और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाना होगा। ये इस डिबेट में डिस्कस किया गया है। अहम खबरों में है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मईशत के हर शोबे में पीछे छोड़ दिया है। और इसके अलावा बजट खसारा 1 ट्रिलियन रुपए हो जाने का अंदेशा है। और इसके अलावा बैरून मुल्क बेनामी असासे जाहिर करने की सहूलत दिए जाने का इम्कान है। और जी, गवर्नर KP का दौरा लाहौर, आसिफ जरदारी से 2 सूबाई वज़रा के हमरा मुलाकात हुई है। और इसके अलावा जी 19 करोड़ पाउंड्स स्कैंडल, नैब ने इमरान की साबका काबीना के 22 अरकान के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी हैं। शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद अहमद, असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती, अली जैदी, फैसल वाडवा, शीरी मजारी, खालिद मकबूल और फरोग नसीम के नाम शामिल हैं। तमाम सूबों के सेक्रेटरी एक्साइड से 22 सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियां, घर, प्लाट्स और जमीनों का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मराहिल जारी हैं। और PTI रहनुमा आयशा इकबाल और रजा नसरुल्लाह घुमन का सियासत से अलहदगी का फैसला है। ये आज ऐलान किया गया है जी। और पार्टी का एक भी रुकन उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा नहीं है। ये कहना है साबिक वज़ीर आला ने अकेले ही इन तमाम मुकदमात का ज़ाती तौर पर सामना किया है, खानदानी ज़राए ये कह रहे हैं। और इसके अलावा जाली भर्ती केस, परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तादात मुस्तरद हो गई है और उनको जेल भेज दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी से ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, IG मसाइल हल कराएंगे, ये कह रहे हैं वजीर आला मोहसिन नकवी। इसके अलावा जी यास्मीन राशिद ने 41 कॉल्स केस रिकॉर्ड
मौजूद बर्बरियत का फैसला चैलेंज करेंगी, आईजी पंजाब ये कह रहे हैं जी। इसके अलावा है इमरान अपने हर गलत काम की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, ये कह रहे हैं फरहान वर्क। और नदीम अहमद चंद के वालिद गिरफ्तारी के बाद रिहा, हमाद अजहर के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज इलाही के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है, ये कह रहे हैं राय मुमताज। पाकिस्तान के लिए जाली सफर वार्निंग से बखूबी आगाह है अमरीकी महकमे खारजा का ये बयान है। इसके अलावा कराची में तुर्क कौंसल जनरल की जानिब से तुर्किश नाश्ते का एहतमाम किया गया है। आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए इकदाम करेंगे, ये इसहाक डार कह रहे हैं। कर्जों की माइशत ने मुल्क के चूल्हे हिलाकर रख दी हैं, ये सिराजुल हक कह रहे हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब का तेल की योमिया पैदावार मजीद 10 लाख बैरियर कम करने का ऐलान है। टेलीकॉम मशीनरी की दरामद में 10 माह के दौरान 68% कमी हुई है। जापान आने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम में खराबी 3 ट्रेनों में हादसे की वजह करार दे दी गई है। और एनडी कैंट 27 अगस्त को होगा। पीएमडीसी मंजूरी दे दी गई है। और फितना माइनस होगा, चाहे जमानतें करवाएं, अदालतें रिलीव करें, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च साहिवाल तक पहुंच गया, ये कल भी साहिवाल ही पहुंचा था, अभी तक वहीं पे है। इट्स मीन ओके। सिडनी खालिस्तान के रैंडम में 31,000 से जायद सिखों की शिरकत हुई है। पंजाब दीनी मदारस में अंग्रेजी तालीम के साथ फनी तरबियत भी देने का फैसला किया है। नैब का BRT पेशावर से 2 माह के अंदर रेफरेंस फाइल करने का फैसला। ये है आज की अहम तरीन खबरों में शामिल। इसके अलावा आपको पता है कि शहर की खबरों में एज यूजुअल वही है कि जो मुतअद्दिद चोरियां, डाके और एक दिलखराश वाकया जो है वो ये है कि मिलत पार्क लाहौर में 2 कमसिन भाइयों की हलाकत हुई है। और लाशें जो हैं वो 2 रोज के बाद आटे के ड्रम से बरामद हुई हैं, जबकि बदबू फैलने के बाद ये उनको पता चला 2 दिन के बाद। ये एक बहुत दिलखराश वाकया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो आइंदा वजीर आजम होंगे, कौम के लिए बेनजीर भुट्टो का तोहफा, ये पीपल्स पार्टी की मतलब बातें हैं, ये उनकी खबरें हैं। कादियानियों का अमली तौर पर ताकुब जारी रखेंगे, डॉक्टर सईद अहमद ये कह रहे हैं। और ईरान के निज़ाम की बुनियाद तब्दीली और तरक्की पर होगी। और जमात इस्लामी के सूबाई मजलिस शूरा का इजलास मुल्की सूरत हाल का जायजा लिया है, ये हैं जावेद कसूरी। और इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के पेज पे आज बहुत अहम खबर, और वो ये है कि तिब के मैदान में पेशरफ्त हुई है। जिन्याती तौर पर तरमीम शुदा मच्छर स्मार्ट बैंडेज की नई किस्म और फालिज के नुकसान से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो न्यू तैयार कर ली गई है। और ये रिपोर्ट है प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान FRC। और इसके अलावा जी एक और डॉक्टर फराज मोइन है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया कराची के। इन्होंने नैनो ज़रात इस टॉपिक पे एक रिपोर्ट दी है। इसका इस्तेमाल जो है वो सांप के जहर का तरियाक बनाने में किया जाएगा, और ये जहरीले असरात को बेअसर करने के लिए ज़्यादा मौसर होगा। ये उनकी दरियाफ्त है। और इसके अलावा पंजाब में मौसम खुश्क और गर्म रहने की इतला है। मौसम महकमियात के मुतालिक
उनके मुताबिक। और जो कॉलम्स हैं उनमें आज जो कॉलम है वो है नफीस सिद्दीकी का कॉलम है लंदन की महफिल वज़ादारी और तफ्शीश, और हामिद मीर का जो कॉलम है वो है कलम कमान में लापता सच्चाइयां। और इसके अलावा मोहम्मद बिलाल गौरी तराजू में ये दागी को फिर से बागी का दर्जा मिल गया, ये टॉपिक दे रहे हैं। ये उन्होंने एक कॉलम लिखा है। काशिफ इशफाक ने बरामदात में इजाफा कैसे हो, इसके बारे में बात की है। और डॉक्टर सुगरा सदफ जो हैं वो बातनी सफ़र में जो हैं वो वजदान में बातनी सफ़र लिख रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो हैं वो शहराग उनके कॉलम का टॉपिक है, और उसमें वो आज का टॉपिक जो है वो दे रहे हैं पाक ईरान गैस लाइन मंसूबे पे जुर्माना। तो ये आज के कुछ कॉलम्स थे। और क्लासिफाइड में जो हैं वो उसी तरह खरीदो फरोख्त के हवाले से ज़रूरत प्लाट, ज़रूरत बराए फ़रोख्त और किराए के लिए खाली और बराए फ़रोख्त कुछ इसी तरह के एड्स हैं। और बकाया जात जो खबरें हैं बाकी अखबारात की वो इस पेज के ऊपर हैं। उम्मीद है आपको आज की खबरों से ये आगाही हो गई होगी कि मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी आसानियाँ बांटिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह इंशाल्लाह न्यू खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त दीजिए जी।